नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल नाम सुनते ही आंखों के सामने वो चमचमाता हुआ सफेद संगमरमर आ जाता है ना। लेकिन आज हम उन आम पोस्टकार्ड वाली तस्वीरों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे उस विशाल पैमाने की, उन गहरे आध्यात्मिक राजों की और उन हैरान कर देने वाली सच्चाइयों की जो दुनिया की इस सबसे मशहूर इमारत के पीछे छिपी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये भव्य मकबरा आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। जरा सोचिए, हाल ही के सिर्फ 1 साल के भीतर 48 लाख से भी ज्यादा दर्शक इसे देखने पहुंचे। ये आधुनिक लोकप्रियता तो कमाल है ही, लेकिन सच मानिए इसके बनने की जो असल कहानी है वो इससे भी कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की स्केल को समझने के लिए जरा इसके खर्चे पे नजर डालते हैं। 1653 में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ ना, तो इस पर करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो ये रकम लगभग 52.8 अरब रुपए यानी करीब 827 मिलियन डॉलर बैठती है। बिल्कुल इतनी बड़ी रकम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बेतहाशा पैसा खर्च क्यों किया गया? इस बेहिसाब खर्च और इतनी बड़ी सोच के पीछे असल में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और दुखद प्रेम कहानी थी। हुआ यूं था कि 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने 1631 में इसे बनवाने का फरमान जारी किया था। वजह थी उनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल का अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो जाना। कहते हैं सम्राट इस कदर टूट गए थे कि वो बिल्कुल सदमे में चले गए थे, और उसी अथाह दुख ने दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत की नींव रखी। सम्राट का वो शाही दुख बहुत ही जल्द मुगल वास्तुकला के एक ऐसे चमत्कार में बदल गया जिसने इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परिभाषा ही बदल दी। इसमें बेजोड़ समरूपता यानी सिमेट्री और बहुत ही गहरे प्रतीकों का कमाल का तालमेल है। इस तालमेल को हम यहाँ इस्तेमाल हुए पत्थरों में साफ देख सकते हैं। राजस्थान के मकराना से मंगाया गया एकदम शुद्ध सफेद संगमरमर, जो मुख्य मकबरे की अलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया को दर्शाता है, और वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी का लाल बलुआ पत्थर, जिससे बाहरी इमारतें और मस्जिद बनी है, वो हमारी इस सांसारिक दुनिया का प्रतीक है। मतलब जमीन और आसमान का एकदम सटीक वास्तुशिल्पीय संतुलन। और जैसे ही हम दक्षिणी द्वार से अंदर कदम रखते हैं, नजरें अपने आप ऊपर की ओर उठ जाती हैं। वहां अमानत खान की उकेरी हुई बेहद खूबसूरत अरबी सुलेख यानी कैलीग्राफी हमारा स्वागत करती है। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेश लिखा है, हे आत्मा तो विश्राम में है, अपने प्रभु के पास लौटा शांति के साथ। ये शब्द सीधे एक अलग ही रूहानी सफर पर ले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के इस सपने को जमीन पर उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक ऐसा लॉजिस्टिकल महाअभियान चलाया गया जिसने पूरे साम्राज्य के संसाधनों को काम पर लगा दिया। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, 1631 से लेकर 1653 तक कैसे एक दशकों लंबे कभी न रुकने वाले काम ने यमुना नदी के किनारे की उस 1.2 हेक्टेयर जमीन को एक परफेक्ट मास्टरपीस में बदल दिया। ये रातों रात नहीं हुआ था, इसमें बरसों का पसीना लगा है। और पसीना भी कितने लोगों का, ये आंकड़े तो और भी हैरान करते हैं। 20,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूर दिन रात इस काम में लगे थे। भारी संगमरमर को ढोने के लिए बाकायदा 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक रैंप बनाया गया था, और सजावट के लिए चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान जैसी दूर दराज की जगहों से 28 अलग अलग तरह के बेशकीमती पत्थर मंगवाए गए थे। सब कुछ एकदम भव्य। वैसे इस भव्यता के बीच इंजीनियरिंग की एक ऐसी छुपी हुई डिटेल है जो सच में दिमाग हिला देती है। मुख्य मकबरे के चारों तरफ जो 40 मीटर ऊंची मीनारें हैं ना, वो एकदम सीधी नहीं खड़ी हैं। उन्हें जानबूझकर थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए या कोई ढांचा गिरे तो मीनारें बाहर की तरफ गिरें और बीच के मुख्य मकबरे को खरोच तक ना आए। क्या विजन था उस दौर के इंजीनियर्स का। इस कमाल की फिजिकल इंजीनियरिंग से भी आगे ताजमहल के चप्पे चप्पे में आध्यात्मिक मायने छिपे हैं। इसका हर एक हिस्सा इस तरह डिजाइन किया गया है जैसे सचमुच धरती पर जन्नत बसा दी गई हो। इसका पूरा लेआउट चारबाग के कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे मुगल सम्राट बाबर भारत लाए थे। चारबाग यानी एक ऐसा बगीचा जो 4 हिस्सों में बटा हो, जिसके बीचों बीच जन्नत की 4 नदियों का प्रतीक एक झरना हो। और तो और पुरातात्विक खोजों से तो ये भी पता चलता है कि यमुना नदी को भी इस डिजाइन का हिस्सा माना गया था, मानो वो खुद जन्नत की नदियों में से एक हो।
ये प्रतीकों वाला सिलसिला इमारत के अंदर भी चलता है। ऊपर वाले मुख्य कक्ष में मुमताज और शाहजहां की जो बेहद सजी धजी कब्रें दिखाई देती हैं, वो असल में नकली हैं। जी हाँ, वो सिर्फ दर्शन के लिए हैं। उनके असली शरीर नीचे बेसमेंट में एक बिल्कुल सादे से कमरे में मक्का की दिशा में शांति से दफन है। शाही दिखावे और धार्मिक सादगी के बीच का ये कंट्रास्ट सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, जहां इतनी महानता और भव्यता हो, वहां सदियों पुरानी अफवाहें और कहानियां ना जुड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए इतिहास के असली तथ्यों और मनगढ़ंत कहानियों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे मशहूर अफवाह, क्या सच में शाहजहां यमुना के उस पार अपने लिए बिल्कुल ताजमहल जैसा ही लेकिन काले संगमरमर का एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 1990 के दशक में हुई आर्कियोलॉजिकल खुदाई ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक मिथक था, जिसे 17वीं सदी में एक यूरोपीय यात्री ने हवा दी थी। नदी के उस पार जो तथाकथित काले ताज के अवशेष माने जाते थे, वो असल में मौसम की मार से काले पड़ चुके सफेद पत्थर ही निकले। इस स्मारक ने सदियों की उथल-पुथल देखी है, साम्राज्य गिरते देखे हैं और ढेरों मिथकों का सामना किया है। लेकिन आज 21वीं सदी में इसके सामने जो खतरा है, वो बिल्कुल असली है। अम्लीय वर्षा, बढ़ता प्रदूषण और यमुना नदी का सूखता जल स्तर, ये सब इसके वजूद के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम धरती पर मौजूद इस स्वर्ग को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख पाएंगे? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।